हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? बात करेंगे साहिबा के बारे में। साहिबा के वो जो वेलवेट वाला सूट है उसके बारे में। हाँ, वही ग्रे वाला। भाई भाई साहब, जब मैंने वो सूट का सिलेक्शन देखा, जब वो मैंने इनका उत्सुकता देखी उस कपड़े को पहनने की, और जब मैंने इनकी चॉइस देखी, उसके बाद मुझे बिल्कुल बिल्कुल ये यकीन हो चला है कि ये जो बैगन बनी थी ना, ये जो बैगन बनी थी अपने रिसेप्शन में, वो बिल्कुल सटीक बनी थी। इनको उससे प्रॉब्लम नहीं हुई होगी कोई। मतलब जब देखो यार, सब लोग जो है ब्लेम कर रहे थे वहाँ पर कि जो चिपिका मैडम हैं उन्होंने जो है साहिबा का पूरा फंक्शन बिगाड़ दिया, उनको बैगन बना दिया, उनको ऐसे कपड़े पहना दिए। अब आप खुद ही सोचो, जब ये कपड़े बन रहे होंगे, जब मटेरियल वगैरह ख़रीदा जा रहा होगा, जो भी लेसम लेस जो भी चीज़ें खरीदी जा रही होंगी, क्या साहिबा वहाँ पर मौजूद नहीं होंगी? क्या साहिबा की मर्ज़ी के बगैर कुछ चीज़ें हुई होंगी? अब ये बताओ यार, मैं अगर किसी बंदी को, जो कि मतलब मेरी रिलेटिव हो या जो भी हो, अगर मैं उसको बोलूँ कि तुम्हारा वेडिंग है, और मैं उससे ये कह दूँ कि यार तू तो कुछ डेनिम का डाल ले, डेनिम का ब्लाउज़ पहन ले और डेनिम का ही हम तेरे लिए लहंगा सिलवा देते हैं, तो क्या वो मेरी एक एक बात मान जाएगी? वो तभी मानेगी ना जब उसकी हामी होगी, जब उसको भी वो आइडिया अच्छा लग रहा होगा, जब उसको भी वो चीज़ पसंद आ रही होगी। बिना किसी की पसंद के हम किसी पर कोई चीज़ थोप सकते हैं क्या? तो वही सारी चीज़ें अब मुझे क्लियर हो रही हैं कि भाई इधर पर चिपिका मैडम को गलत ब्लेम किया जाता है। जो सही में गलत है ना, वो यही मैडम है। इनकी भी चॉइस कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, जो मैंने इनके व्लॉग में काफ़ी अच्छे से नोटिस की है। तो डिटेल में डिस्कस करेंगे सारा कुछ, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बेल बटन पर हिट कर देना, वीडियो को कर देना भी से एक लाइक, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो, और भर भर के दबा देना हाइप। तो जो मैडम है हमारी चालू आपी, इनका ब्लॉग आया था और उस ब्लॉग में इन्होंने बहुत सारी चीज़ें दिखाई थी, अपने कपड़े वगैरह दिखाए थे जो ये शॉप जाते हैं वहाँ से। हालांकि ये लोग अच्छे खासे, मतलब अर्निंग सोर्स इनका इतना अच्छा है, अच्छा खासा अर्न करते हैं। ये चाहें तो किसी बुटीक पर जाकर अच्छे से अपने मन मुताबिक चीज़ें डिज़ाइन करा लें, या फिर ऑलरेडी डिज़ाइंस जो चीज़ें होती हैं उनमें से कुछ चीज़ चूज़ कर लें। लेकिन नहीं, इनको पता नहीं क्या ही सूझता है। वो अलग से मटेरियल ये पहले ख़रीदती हैं, फिर अलग से लेस ख़रीदती हैं, फिर जाकर कहीं पर उसको जो है बनाने के लिए डालती हैं, है ना। लेकिन अगर आप जाओ मार्केट में, बने बनाए काफ़ी ऐसे प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं, काफ़ी सारे ऐसे कपड़े अवेलेबल होते हैं जो एक नज़र में काफ़ी पसंद आते हैं। आप उसको थोड़ा बहुत ऑल्टर करा के पहन सकते हो, पर पता नहीं इन्होंने ये क्या एक सीख रखा है। पूरा पूरा घर है यही करता है, सेम टू सेम। और वो जो इनके घर में बच्ची है वो भी पता नहीं इन्हीं की तरह है। वो भी जाएगी कीज़ा, वो भी ऐसे ही कपड़े पसंद करके लाती है, फैब्रिक लेती है, फिर वो कहीं से लेस खरीदती है और ये करके। और पता नहीं क्या ये चिपिका मैडम वाली आदत सबको लग गई है। अच्छा, मैंने ये भी देखा था जब किज़ा कुछ ले रही थी वो कपड़े, एक तो वो जो खरीद रही थी उसकी ना तो डिज़ाइन अच्छी थी, ना पैटर्न अच्छा था, कुछ भी अच्छा नहीं था। उसमें 2 से 3 कलर चॉइसेस थे। एक तो रानी कलर था, एक शायद ग्रीन कलर था, और एक येलो कलर था। उसमें से पहली बात तो एक डिज़ाइन वगैरह कुछ भी किसी की भी नहीं अच्छी लग रही थी। पता नहीं उनको कैसे अच्छी लगी। उसमें भी वो जो कलर थोड़ा ठीक लग रहा था येलो वाला, उसको हटाकर ये ग्रीन वाला जो है साहिबा के बोलने पर लेती है। मैंने वहीं पे समझ लिया कि साहिबा की चॉइस कितनी कितनी खूबसूरत है। उसके बाद साहिबा का सूट देखिए आप। इनको क्योंकि सर्दी है तो वेलवेट का कुछ पहनना था, बट ऐसा नहीं है यार कि वेलवेट में चीज़ें अच्छी नहीं मिलती हैं। जो ये सूट डाले हुए थी ना पलंग पर, और जिसके लिए दुपट्टे का इतना ज़्यादा डिस्कशन चल रहा था, एक फैमिली मीटिंग बैठी हुई थी पूरी कि कौन सा वाला दुपट्टा इसके साथ जाएगा। भाई साहब, मुझे वहाँ पर हंसी छूट रही थी, हंसी लिटरली। क्या वेलवेट में इससे अच्छा ना आपको खीशो जैसे प्लेटफॉर्म तक पर मिल जाएगा। इस कपड़े से, इस मतलब सूट से, इस डिज़ाइन से बेटर आपको डिज़ाइन और सब कुछ आपको ना खीशो जैसे प्लेटफॉर्म पर सस्ते से सस्ते प्राइस में मिल जाएगा। और ये मैडम खुद पसंद करके एक फैब्रिक खरीद कर लाई, फिर वो लेस खरीद कर लाई गले वाली, जो कि ढंग से स्टिच भी नहीं की हुई थी, वो कहीं से उठ रही थी, कहीं भी बैठी हुई नहीं थी। और वो भी ये पहनने के लिए मतलब डेस्परेट हो रही थी, क्योंकि पता नहीं इनके दिमाग में क्या चल रहा था कि मैंने ये चीज़ खरीदी है, इस पर पैसा डाला है, तो मुझे पहनना है। अब ये जो 2 दुपट्टे लेकर आई थी, एक शायद ब्लू में था और एक सेम इनके कलर में था। तो ब्लू वाले में जो वर्क था वो था सिल्वर कलर का वर्क, और जो इनका सूट था जो ये लेस लेकर आई थी वो गोल्डन थी। अब वो मैच नहीं बैठ रहा था दोनों। अब उस पर पूरा परिवार जो है उस बेड के इर्द गिर्द बैठा था, उस सूट के इर्द गिर्द बैठा था, और उस पर चर्चा चल रही थी भाई। मतलब चर्चा का विषय था वो सूट। इनके पास क्या आपको लगता है कि कोई भी ऐसे मतलब कपड़े वपड़े की कमी होगी? यार कितने सारे कोलैबोरेशन में इनको कपड़े आते हैं, कितने सारे। अब तो कीज़ा वगैरह को भी कोलैबोरेशन में कपड़े आते हैं, और इनको पता नहीं क्या पसंद आता है जो ये वहाँ से, मतलब क्या इनके पास कपड़ों की कमी थी?
आपको लगता है इनके पास कपड़े की कमी थी? हद मचा कर रखी हुई है इन लोगों ने। ऊपर से वो जो ब्लू वाला दुपट्टा है, अभी देखो, अभी जो लेटेस्ट व्लॉग आया है इनका साहिबा जी का, उसमें जो इनके पतिदेव हैं, उन्होंने कहा था कि वो पहले वो बोल रहे थे कि ये ब्लू दुपट्टा तो वेस्ट चला गया, क्योंकि अब इन्होंने कुछ दूसरा ही फैब्रिक और दूसरा सब कुछ खरीद लिया है, जिसको इन्होंने स्टिच होने के लिए डाल दिया है। तो वहाँ पर जो है इनके पतिदेव बोलते हैं, जो गुटका किंग है, वो बोलते हैं कि ये जो है ना वेस्ट चला गया है, इसको तो मैं शेरवानी पर डाल लूँगा। फिर धीमे धीमे बात करते करते वो एक जगह ये बोले हैं कि देखो यार, ये तुम्हारे किस्मत का नहीं है, इसका कुछ हो नहीं पाया है, तो एक काम करो, इसको ना किसी को दे देना, गिव अवे कर देना, ऐसा वो बोले हैं। तो यहाँ जो है मैडम कुछ बोलती नहीं है, जवाब नहीं देती हैं। उसके बाद आगे आप देखोगे तो वो दुपट्टा लेकर बैठी है और कह रही है कि इसका हम बाद में देखेंगे, कुछ इसका सिलवा लेंगे, नहीं तो शॉल की तरह हम इसको इस्तेमाल करेंगे, ये बोली है मैडम। और अगर आप इनका व्लॉग एंड जहाँ हो रहा है वहाँ अगर आप देखोगे तो ये बोल रही हैं कि मुंबई में इस बार सर्दी पड़ी है, और ये अपनी जो पेटी खाला है उनसे भी बोलती हैं कि पेटी खाला बहुत ज़्यादा सर्दी इस बार पड़ रही है, और हम लोगों के लिए तो अच्छा है, हम लोग तो घर में रहते हैं, हम लोग तो ब्लैंकेट ओढ़कर इस मौसम का मज़ा ले सकते हैं, लेकिन जिन लोगों के पास घर नहीं है, जो लोग ऐसे ही मतलब सड़कों पर लेटते हैं, सड़कों पर जिनका ठिकाना रहता है, बेचारे वो कैसे सर्वाइव करते होंगे, ब्ला ब्ला बोल रही थी। और कह रही थी कि अल्लाह सबको मतलब अच्छे से रखे, और फिर सबसे रिक्वेस्ट कर रही थी, जनता से रिक्वेस्ट कर रही थी कि आपके आसपास जो भी ज़रूरतमंद हो उनको आप जाकर हेल्प करिए। तो चालू आप ही को कौन समझाए कि जो जितना हेल्प कर सकता है ना, वो ज़रूरत से ज़्यादा हेल्प कर देता है। ये हेल्प आपको करनी चाहिए, आपको मतलब ये चीज़ें ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि आपके पास कोई कमी नहीं है। लेकिन आप तो वो हो जो गिव अवे में एक दुपट्टा ना दे पाई अपना ब्लू कलर का, उसको बोल रही है कि मैं इसको शॉल की तरह इस्तेमाल कर लूँगी या इसका कुछ और करेंगे। इवन ये जिस उधर पर गई हुई थी कपड़े खरीदने, जिस शॉप पर गई हुई थी, वहाँ ये पूछ रही थी कि वो कपड़े डाई हो जाते हैं क्या? वेलवेट का कपड़ा डाई हो सकता है क्या? अगर हो सकता है तो हम डाई करा लेंगे। मतलब सोचिए आप, जहाँ इन्होंने इन्वेस्ट किया है वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहते। तो क्या आपको लगता है कि ऐसे लोग किसी का भला कर सकते हैं या कहीं दान वगैरह ये सब कर सकते हैं? ये जो दान वगैरह भी करते हैं ना, ये केवल और केवल अपने व्लॉग के लिए करते हैं। अगर इनको व्लॉग नहीं बनाना हो, नहीं दिखाना हो, तो ये वो भी नहीं करेंगे। इनको केवल अपनी अच्छाई का परिचय देना होता है, जो ये दे रही थी बखूबी उस व्लॉग में। इन्होंने जानबूझकर लास्ट में वो चीज़ मेंशन की कि सर्दी में लोग इतना इतना, कि अरे लोग बोलें कि अरे हमारी जो साहिबा जी हैं, हमारी जो चालू आपी हैं, इनका दिल कितना अच्छा है, कितना प्यारा है, ये कितना सबके बारे में सोचती हैं। तो बस वो जता रही थी, उसके अलावा कुछ नहीं था। और इनकी जो पसंद है उसके बारे में देखो, अब मैं यही कहूँगी सभी से कि चिपिका मैडम को दोष ना दिया करिए, क्योंकि चिपिका मैडम की यहाँ कोई गलती नहीं है। ये अपनी अपनी खुशी से बैगन बनी थी, और ये अपनी खुशी से अभी पता नहीं कौन सी ग्रे परी बनकर जा रही थी, बट वो हो नहीं पाया। और जब इन्होंने वो पोल डाला दुपट्टे लगा के, दोनों दुपट्टे लगाकर, तो सारे के सारे वहाँ कमेंट सेक्शन में लिख रहे थे, यार ये सूट ही हटा दो, ये सूट ही मत पहनो, ये बिल्कुल बेकार है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। भाई ये सेलिब्रिटी है, सेलिब्रिटी, और ये जा रही हैं एक शादी अटेंड करने। क्या ये जानबूझकर ऐसे वहाँ पर लो स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहती हैं, ताकि मतलब जिसकी शादी वादी हो रही हो, उनके घर में अगर ज़रूरत हो, और क्योंकि देखो शादी होती है, देखो एक शादी और एक जब घर बनता है, इन सब चीज़ों में यार खर्चे बहुत होते हैं ना, तो कई बार मदद की होती है ज़रूरत लोगों को, और लोग अपने फैमिली से मदद ले लेते हैं, बाद में उनको चुका देते हैं। तो शायद ये जानबूझकर ऐसे बनकर जाना चाह रही हैं वहाँ पर, ताकि मतलब लोग इनसे मुंह फाड़ कर कुछ मांग ही ना पाए। लोग सोचे अरे ये सेलिब्रिटी होकर इतने इतने वाहियात कपड़े पहने हैं, इतने डाउन मार्केट चीज़ें इन्होंने खरीद रखी हैं, इतना मतलब ऐसा सिंपल सा ये पहन कर रही हैं, इनके पास क्या ही होगा, क्या मांगेंगे, हमको देंगी भी नहीं, बेइज्जती अलग हो जानी है, बाय गॉड। तो ये जानबूझकर करती है मुझे लगता है। अच्छा, जो मैडम है वो निकलनी है, वो अजमेर गई हैं अपने पतिदेव के साथ। अब क्यों गई हैं पता नहीं, अब पता नहीं ये शादी अटेंड करने वाली है या नहीं। हालांकि मौदाहा से तो ये लोग काफ़ी ज़्यादा बचते हैं जितना देख पा रहे हैं, लेकिन ये जो शादी है ये कानपुर में हो रही है, ये बताया है जो चालू आपी है उन्होंने। तो हो सकता है कि ये लोग अजमेर जाएं, जो हमारी मक्खी मैडम है और जो उनके पतिदेव हैं, ये अजमेर जाएं और अजमेर से डायरेक्ट वहाँ चले जाएं। ऐसा भी पॉसिबल है कि कानपुर चले जाएं वहाँ से, पर देखा जाएगा जैसा भी होगा। अभी फ़िलहाल के लिए तो इनकी काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग हो रही है कि ये जानबूझ के ऐसे समय में गए हैं, क्योंकि जाना जिसको था अगर अजमेर, तो आगे पीछे भी जा सकते थे। क्योंकि अभी देखो किसी की भी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं चल रहा है कि कोई बड़े शो के साथ जुड़ा हुआ है, या किसी बड़े शो में इनको मतलब कास्ट कर लिया गया है तो इनकी जल्दी शूटिंग स्टार्ट होने वाली है, तो नहीं उससे पहले पहले होकर आना है, ऐसा कुछ अभी फ़िलहाल है नहीं। लेकिन उसके बावजूद ये लोग गए हैं ऐसे वक्त पर जब इनके फैमिली में फंक्शन है, शादी में सब जाने वाले हैं। साहिबा यहाँ से पूरी तैयारी कर रही हैं, और भाभी श्री भागली, जो भाभी श्री हमेशा परिवार के लिए खड़ी रहती थी, जो हमेशा अपने मतलब उन्होंने अपनी अपनी शादी ही मौदाहा में की थी, ताकि मतलब वो एक
एग्जाम्पल सेट कर सकें, है ना, बहुत अच्छी हैं दिल की, बहुत प्यारी हैं दिल की, है ना, दिखावा करने में अव्वल है। अब शादी हो गई तो शायद दिखावा इनको कम करना है। और अपनी माता जी को कैसे ये लोग छोड़ कर गए हैं, मतलब उनको ले जा सकते थे ना ये, उनको नहीं लेकर गए हैं। वैसे बच्चा संभालने के लिए मम्मी आगे, मम्मी नैनी बनेंगी, नीचे टहलाने ले जाना हो तो मम्मी जाएंगी, बच्चे के साथ गेम खेलना हो तो बच्चे के साथ गेम भी नानी नीचे खेलेंगी। लेकिन जब घूमने फिरने की बात आए या कहीं जाने की बात आए तो मैडम अकेले जाएंगी, है ना। और इसके बाद अब ज़रूर ही कोई ना कोई सफ़ाईनामा ज़रूर ऐसे घूम फिर कर आ जाता है, जब भी ये सवाल उठने लगते हैं इनके ऊपर, तो जल्दी कोई सफ़ाईनामा भी आ जाएगा। तो देखते हैं, जैसा भी कुछ भी होता है हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी के लिए रखते हैं इतना ही। आप लोग चाहते हो कि मैं और ज़्यादा इन पर रिएक्शन वीडियो लेकर आऊँ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में जल्द से जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।